ओलावृष्टि से हुई फसल पर माल की क्षतिपूर्ति हेतु लगभग 8 से 10 गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किसानों को अपनी ज़मीन बहुत ही प्यारी रहती है और सभी को यह मालूम है कि खेती से ही देश चलता है। जब किसान अनाज का फसल नहीं लेंगे तब पूरे देश में आजीविका के लिए खाना पूर्ति नहीं हो पाएगा। वहीं उनके खेतों में अनेकों प्रकार की बीमारियों भी होती हैं, जिसका निराकरण सरकार द्वारा व स्वयं किसान द्वारा किया जाता है। वहीं आपको बता दूं कि बुधवार को किसान जिला कलेक्टर अपनी इसी खेती किसानी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जो कि माडमसिली क्षेत्र के 8 से 10 गांव के ग्रामीण किसान ओलावृष्टि से हुए अपने दुकान मकान खेती की क्षतिपूर्ति हेतु कलेक्टर के समक्ष फरियाद लेकर पहुंचे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अचानक मौसम बदलने से व तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि लगभग आधा से 1 किलो के साइज के बर्फ़ के गोले ओलावृष्टि गिरने से हमारे अनाज के खेतों से जो लहलहा रहे थे और अभी कुछ खेतों में पौधे बड़े हो रहे थे, उस पर गिरने से पूरी फसल बर्बाद हो गई तथा हमारे दुकान मकान पर भी ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान देखना पड़ा है। इसी क्षतिपूर्ति को दूर करने के लिए सरकार से क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा की मांग को लेकर 8 से 10 ग्रामीण कलेक्टर के अपनी समस्याएं सुनाने पहुंचे थे। वहीं हमारे ज्ञापन का निराकरण नहीं हुआ तो हम भूखे मर जाएंगे, यह भी कहा। वहीं जिला कलेक्टर ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का अवलोकन कर क्षतिपूर्ति का मामला बनता है तो आगे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं कि किसानों का क्या कहना है और कलेक्टर ने इस पूरे मामले में क्या कहा। जामनाला विजयपुर लगभग 10 गाँव के लोग आए हैं। क्या चीज़ के लिए लेके आए हैं, क्या समस्या हो गई है? कल 4 बजे अपने क्षेत्र में बहुत ओलावृष्टि हुआ है भयानक रूप से, जो कि बहुत बड़ा है, 1 किलो आधा किलो का तबाही हो गया है। वहाँ क्या क्षति हुआ? वहाँ धान फसल बोए थे, रबी फसल, वो तो पूरा मिट्टी में मिल गया। बाली के समय आ गया था, गर्भा के समय आ गया था, वो पूरा ख़त्म हो गया। अब वो गल जाएगा, उम्मीद नहीं है धान वो और होगा ऐसे करके। और ये तो ये हो गए। और जैसे कि वन संपदा है, महुआ है, तेंदू है, चार है, ये भी पूरा ख़त्म हो गया। क्योंकि एक आदिवासी बेल्टा होने के नाते एक जीविका का साधन रहा है लघुवन उपज। और जो महुआ होता है ना, वही महुआ को बिन करके जीवन चलाते हैं गर्मी में, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। आने कोई फसल नहीं बाकी रहे। वन संपदा धान सब खत्म, यहाँ तक चिड़ै चिरगुन भी बहुत नष्ट हो गए। कितने किसानों को क्षति हुई आपको? यहाँ लगभग 200 किसानों का क्षति हुआ है। आज अभी किससे मिले हो आपको? कलेक्टर महोदय से मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? तो वो बोली है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे और मुआवजा दिलाएंगे, उनसे सर्वे पे करवाएंगे, पटवारी ग्राम सेवक से, ऐसे बोले हैं। तो हम आस लगा के बैठे, अब करें तो करें क्या, हाथ धरे बैठे हैं। एक तो वन संपदा में जीविका चल जाता, वो भी ख़त्म हो गए। और हम कर्ज लेकर के खेती किए हैं, वो भी हम कर्ज में डूबे हुए हैं। तो एकदम निराश हैं। इसलिए हम आए हैं शासन से गुहार लगाने की हमारा मांग को पूरा कर दे, मुक्ति हो जाए ऐसे करके। 4 बजे से रात तक पानी बहुत जोर से गिरा, इसमें करा भी गिरा, बड़े भारी। उसमें खपरा वपरा पूरा घर पूरा नुकसान हो गए। हमारे यहाँ कोठा है, कोठा गाय गोरु बहुत कम से कम 15-20 टके, वो में सुबह गरवाल ढीला देखे तो वो पूरा कोठा में पानी भर गया। ऐसे सब नुकसान हो गए, तो घर पूरा भी क्षति हो गई है। नुकसान के फसल के नुकसान हो घर मन के भी क्षति। हमार बकरी में देखा था आती से है चौड़ा के तो बर्फ जम रहा है, सब 15 दिक्कत रहा है। बकरी में प्याज सब सत्यानाश हो गए। और कुछ पौधा से ना वो पूरा नष्ट हो गए, पूरा पत्ता झड़ गया, कोई पत्ता नहीं है। कोई साग सब्जी का कुंदरू करेला कहीं कुछ लगा रहे थे बकरी में, तो वो पूरा साफ हो गए, कोई चीज नहीं। तो कोई अधिकारी आ रही नहीं देखे बात नहीं आ रही से हम तरह के भाई सलाह हो। अब पटवारी में फोन करें सुबह, तब पटवारी कहते कि नहीं यार मेरे को तो आज फुर्सत नहीं, कल आऊंगा। तो एक जन पटवारी कहते डुबान वाला इरिगेशन विभाग है हमारे बुढ़ान क्षेत्र में बैठे माडमसिली के किनारे में, तो मेरा इरिगेशन जमीन की कोई मान्यता नहीं कर। कैसे मान्यता नहीं होगा? भरना लेबर कैसे मान्यता कर है भाई? और फसल के क्षति लेबर मान्यता नहीं करो, इसे देख गलत बोले तो
तो आज सुन ना सकूंगा, कल आऊँ भी। अभी क्या कर से मिले? अभी कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या बोले? तो कलेक्टर साहब की इसकी मैं सब पटवारी मला भेज देता हूँ और पूरा सर्वे करी, और बाद में तो आप मल सती मिल जाये। अगर कोई पटवारी नहीं जाते तो मोर नंबर ले जाओ और तुरंत फोन करो, मैं तुरंत तहसीलदार कर फोन करके पटवारी मल भेज दूँ। कितना गाँव में नुकसान हो गया? अभी हमारे करा 6-7 गांव के करा ज्यादा करा गिरीश नहीं तक का ज्यादा नुकसान हो गया, और ज्यादा करके अब गाय खेत मन में ज्यादा नहीं लगा है, इरिगेशन जमीन मन में वो खाली गई के पूरा ऊंचे लगा है धान वाला। देखिए कल ही तो बारिश हुई है और मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास वीडियो भी आ गया है। मेरे क्षेत्र में माड़क एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है और कश्मीर जैसी स्थिति हो गई, वहाँ पे पूरा बर्फबारी हुआ है। और लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ और मैंने तहसीलदार और एसडीएम से भी चर्चा की है। आज मैं दौरे पे गई रहती क्योंकि आज मेरा आना हो गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और कल मैं दौरे पर जाऊँगी और वहाँ की जानकारी लूँगी। और किसानों को कैसा मुआवजा रखेंगे? कल ओलावृष्टि से होने वाली फसल क्षति का आकलन पटवारी और आरईओ फील्ड में कर रहे हैं। यदि फसल क्षति का प्रकरण बनेगा तो बिल्कुल किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। अभी तक कितना नुकसान हुआ है? ये शाम तक रिपोर्ट दे पाऊंगा।